गुड मॉर्निंग क्लास। हमने शेप ऑफ एस ऑर्बिटल्स कर लिया था, आज हम करेंगे शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स में जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन थी उस हिसाब से फाइंड आउट किया गया कि न्यूक्लियस के दोनों तरफ जो पी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब क्या है कि फाउंड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पी इलेक्ट्रॉन्स, पी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पी ऑर्बिटल में मिलेंगे वो मैक्सिमम है इन 2 लॉब्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। इसका मतलब लॉब्स क्या होते हैं बेटा, एक फॉर्म जैसे इस टाइप की फॉर्म, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लॉब्स। तो एक लॉब ऊपर और एक लॉब नीचे न्यूक्लियस की, ऐसी शेप को हम बोलते हैं डम्बल शेप। इसका मतलब कैसी शेप हो गई इसकी, डम्बल देखा होगा आपने, तो पी ऑर्बिटल्स की शेप कैसी है, डम्बल शेप। ये हमारे पी ऑर्बिटल्स की शेप आ गई है। तो अब इसके अंदर जो बताए गए कि जैसे मान लो अगर मैं यहाँ से निकालूं तो थोड़ा सा मैं सही बना लेती हूँ। तो ये होती है बेटा डम्बल शेप। दोनों साइड जो हैं, ये दोनों लोब्स जो हैं इक्वल हैं, दोनों साइड प्रोबेबिलिटी जो है मैक्सिमम है। तो एक साइड ऐसे लोब है, दूसरी साइड भी ऐसे लोब, इस तरीके का लोब है, ठीक है ना। तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो देखो इस साइड जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस मान लो इसे, इस साइड मान लो ये हमारी एक एक्स एक्सिस है, मान लो ये हमारी वाई एक्सिस है इस साइड, और तो हमारी जेड एक्सिस होगी। तो एक्स एक्सिस में बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच गुजर रही है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब एक प्लेन पॉसिबल है जहाँ पर, क्योंकि देखो लोब्स कैसे बताए मैंने, लोब्स बताए ऐसे, ठीक है ना। तो ये प्लेन में अगर मैं रखूँ किसी भी चीज़ को, मान लो यही है, पेन लगा लिया हमने, तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले प्लेन में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, कोई भी। तो इसका मतलब हर एक जो ऑर्बिटल होगा उसमें एक नोडल प्लेन ज़रूर होगा। जैसे इसके अंदर ये नोडल प्लेन है, तो इस प्लेन में, उस एक्सिस में बिल्कुल भी एक भी पी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो डम्बल शेप में इस तरीके से फिर क्या पॉसिबल है, देखो मान लो अगर मैंने आपको अभी बताया था पी की वैल्यू जो है 4 पी सबशेल, अगर हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाले तो एल की वैल्यू क्या थी पी के लिए बेटा, 1 थी। तो पॉसिबल वैल्यू कितनी थी, -1, 0, +1। इसका मतलब कितने ऑर्बिटल पॉसिबल हैं, 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं। उन 3 ऑर्बिटल्स का नाम क्या है, एक है पी एक्स, ये बेटा स्मॉल ही हैं सारे, एक है पी वाई और एक है पी जेड। उन तीनों की शेप ऐसी ही होती है, डम्बल शेप। बस फ़र्क क्या होता है कि कौन सी एक्सिस अगर आपने ली है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, अगर मैंने ये वाई एक्सिस बनाई है, और मान लो जेड एक्सिस, अब मैं 3 डायमेंशनल नहीं दिखा सकती, नहीं तो जेड एक्सिस ऐसे आ जाएगी ना, जो बिल्कुल आपका ये पेन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो आया ये चीज़, ये मान लो जेड एक्सिस है, तो ये जो लोब्स अगर वाई एक्सिस की साइड हो तो इसका मतलब ये मैंने पी वाई बनाया है। अगर मैं इसी तरीके से शॉर्ट फॉर्म में बना देती हूँ बेटा, छोटा सा, ये तो हमने बना लिया, ये तो पी वाई था, तो हम दूसरा वाला बना लेते हैं। अगर ये एक्सिस है, कौन सी हमारी एक्स थी, ये कौन सी एक्सिस है हमारी वाई थी, और ये हमारी कौन सी आई है जेड। तो ये कौन सा एक्स, ये हो गया पी एक्स, ये हो गया पी वाई, ये हो गया पी एक्स। तो पी जेड कैसे होगा, हमारी एक एक्सिस ऐसे दिखाई दी है ना, तो उसी तरीके से उसी एक्सिस में, तो जिस एक्सिस में क्लाउड हो, ये हमारी कौन सी थी एक्स एक्सिस, और ये हमारी कौन सी थी वाई एक्सिस। तो अगर ऐसे वाई एक्सिस में जो वाई एक्सिस है उसी की साइड क्लाउड हो तो वो पी वाई है, अगर जेड एक्सिस की साइड क्लाउड हो तो वो पी जेड है, और अगर वो एक्स एक्सिस की साइड हो तो वो पी एक्स है। तो इस तरीके से उनकी शेप होती है पी ऑर्बिटल्स की। जो ये तीनों जो ऑर्बिटल्स आए हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इन तीनों की एनर्जी जो होती है बेटा इक्वल होती है। मतलब पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, उन तीनों की जो एनर्जी होगी वो बिल्कुल इक्वल होगी। ऐसे ऑर्बिटल्स की जिनकी एनर्जी इक्वल होती है उनको बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो इसका मतलब पी सबशेल के बाद 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, अलोंग जिसमें भी ऑर्बिटल की एक्सिस होती है, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम हो, तो उसी हिसाब से उनको पी एक्स, पी वाई, पी जेड में डाला गया है। उन सब की एनर्जी सेम होती है, तो सेम होती है, इस वजह से ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको हम बोलते हैं बेटा डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो इसका मतलब वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जीज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ऐसे ऑर्बिटल्स को हम डीजनरेट बोलते हैं। पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं, एफ में 7 होते हैं। जैसे आप कैलकुलेट कर पाते हो, पी की वैल्यू 1 होती है तो -1, 0, +1, 3 पॉसिबल है ना, तो तीनों डीजनरेट हैं। और जो मान लो डी की बात करें तो डी में कितनी वैल्यू होती है, L2
तो -2 -1 0 +1 +2 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो डीजनरेट है। तो इस टाइप की जो वैल्यूज आती हैं वो सारे डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। अब बात करते हैं हम टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। रेडियल का मतलब क्या होता है? स्फेरिकल। जैसे हमारे उसमें आए थे, किस में आए थे? हमारे s ऑर्बिटल्स में आए थे स्फेरिकल नोड्स। क्या इसमें पॉसिबल है? तो उसके लिए फॉर्मूला है n-l-1। तो n कितना था वो आपका नंबर बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा 4 2p ऑर्बिटल्स। अब 2p ऑर्बिटल्स के लिए, इसके लिए क्या वैल्यू है? 2, तो 2 माइनस l। l मतलब कौन सा ऑर्बिटल है? यहाँ पर p है। अगर d होगा तो 2 वैल्यू होगा, p होगा तो 1 होगा, s होगा तो 0 होगा, ठीक है ना, इसी हिसाब से। तो p क्या है? 1 -1। तो कितने 2p ऑर्बिटल्स के लिए कितने नोड्स पॉसिबल हैं? 2 -2, ये तो 0 है। इसका मतलब 2p ऑर्बिटल में कोई नोड्स नहीं होते, ठीक है। नोडल प्लेन बताया था वो आपको, वो अलग था, ठीक है ना। ये नोड्स की बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं 3p ऑर्बिटल्स की। तो 3p ऑर्बिटल्स के लिए 3 -1 -1, तो इसका मतलब कितना नोड पॉसिबल है? 1। तो 4p ऑर्बिटल के लिए इसी तरीके से 4 -1 -1, कितने नोड्स पॉसिबल है? 2, ठीक है। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? हम नोड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स पर। तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स की। देखो d ऑर्बिटल्स के लिए जो l की वैल्यू थी वो 2 थी, तो उसके लिए पॉसिबल m की वैल्यू कितनी हो सकती है? कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं? -l से +l तक। तो -2 -1 0 +1 एंड +2। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ गई? 1 2 3 4 5। तो हमारे पास d सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स आए हैं, उन सब की एनर्जी सेम है। इसका मतलब इनके पास भी कितने d सबशेल के पास 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। उन पांचों की शेप यहाँ पर दिखाई गई है। ये 4 तो एक जैसे होते हैं, ऐसी शेप को बोलते हैं बेटा क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इन चारों की तो सेम स्ट्रक्चर है, इसकी अलग है, इसकी डोनट शेप्ड है। डोनट शेप, डोनट देखा होगा आपने, ऐसा तरीके का होता है ना, ऐसे बीच में एक छेद होता है और ऐसे चारों तरफ से उसमें जो भी मैटर होता है वो होता है। तो इसका मतलब क्या, क्यों बोला इसे डोनट? एक तो लोब जो है वो p ऑर्बिटल्स की तरह है, और ये जो है ये एक रिंग डोनट की तरह इसके चारों तरफ है, ठीक है। तो इनके अलग अलग नाम है, वो नाम भी हम देख लेते हैं क्या क्या नाम है इनके। सबसे पहले तो आप समझो कि है क्या। देखो दो एक्सिस हैं, दोनों के अगर बीच में आ रहा है तो नाम होगा इसका dx और y, जिस एक्सिस के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब इसका का नाम क्या है? dxy, इस ऑर्बिटल का नाम। तो इसका क्या होगा बेटा? dyz। तो इसका नाम क्या होगा? z और x के बीच में आ रहा है तो dxz। यहाँ पे देखना ये इन दोनों के बीच में नहीं है, ये ऑन द एक्सिस है, ये एक्सिस के बीच में नहीं है, एक्सिस के एग्जैक्टली ऊपर है। तो नाम चेंज हो जाएगा, नाम चेंज होके क्या बनेगा यहाँ पर? dx² - y², ये इसका नाम हो गया। उसके बाद ये जो है ये सिर्फ z एक्सिस में है, पूरे का पूरा अगर आप देख पा रहे हो पूरी z एक्सिस में फैला हुआ है, तो इसका नाम है dz²। 5 ऑर्बिटल्स आए हैं हमारे पास, dxy, dyz और dxz में। तो जो ऑर्बिटल जो एक्सिस का नाम आएगा वो इसके अंदर आ जाएगा, उसके बीच में मिलेंगे। जो ये x² - y² है उसमें उस एक्सिस के ऊपर आएंगे, बीच में नहीं आएंगे। और dz वाली z² जो वाली है उसमें p ऑर्बिटल जैसी शेप होगी, एक तो प्लस में डोनट जैसा एक सर्कल बीच में होगा। इसका मतलब इसके अंदर नोडल प्लेन निकालने मुश्किल है, नहीं निकलेंगे, क्योंकि चारों तरफ से ये रिंग आ रही है, तो इसमें ये सबसे इन चारों से अलग होगा, ठीक है। उसमें नोडल प्लेन नहीं मिलेंगे आपको। तो ये z एक्सिस पे होता है, इसलिए इसका नाम है dz²। अब बात करते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ नोड्स की। तो नंबर ऑफ नोड्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ नोड्स, तो वैल्यू क्या थी नंबर ऑफ नोड्स की बेटा? n - l - 1, यही थी। n की वैल्यू कितनी है? 4। 2d तो होता ही नहीं है, 3d होता है ना। क्यों नहीं होता 2d? अगर कोई आपसे पूछे 2d पॉसिबल क्यों नहीं है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ एक बार 2d पॉसिबल क्यों नहीं है। देखो 2 का मतलब प्रिंसिपल नंबर जो है n वो है 2, तो इसके लिए पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती हैं? l की पॉसिबल वैल्यू, इसका n का वैल्यू कितनी आई है? 2, तो l की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 से n - 1, तो एक तो 0 होगा और एक 1 होगा। तो ये कौन सा और s सबशेल, ये कौन सा p सबशेल, d तो आया ही नहीं ना। इसका मतलब d सबशेल पहला शुरू होता है 3 से, तो 2 पॉसिबल नहीं है।
ठीक है ना। तो 2 पॉसिबल नहीं है, उसका रीज़न आपको बता दिया, क्योंकि पॉसिबल L की वैल्यू है ही नहीं उसके लिए। तो अब बात कर रहे हैं हम 3D के लिए। 3D के लिए वैल्यू लिखोगे आप 3 इसका हो गया n, d की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है s के लिए, p के लिए 1, तो d के लिए 2, नहीं तो यहाँ से आप देख सकते हो d की वैल्यू 2 है, -1, तो 3 - 2 - 1 कितनी आ गई 0। तो 3D ऑर्बिटल्स के लिए एक भी नोड नहीं होता है, ठीक है। ऐसे अलग फिर आप 4D के लिए जाओगे तो 1 आएगी, कैलकुलेट कर सकते हैं ना सोन, तो आप कैलकुलेट कर लेना 4D और 5D के लिए। तो बेटा आज हमने सारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो कर लिए थे। बेटा f ऑर्बिटल बचा हुआ है, f ऑर्बिटल आपके सिलेबस में शेप के लिए नहीं है क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स शेप होती है, ठीक है। तो आपको सिर्फ S P D करने थे, वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये होमवर्क मुझे आज शाम 5 बजे तक मिल जाना चाहिए। थैंक यू क्लास।